दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। ये बात तब की है जब मैं गांव में रहता था और मुझे थुकाई के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। हम चार पांच लड़के लड़की आपस में करते रहते थे, लेकिन थुकाई इतनी अच्छी थी कि जिसके बारे में मुझे काफी देर में मालूम लगा। हम दो लड़के एक दिन एक दूसरे के साथ कर रहे थे। इस खेल के बारे में बस इतना कह सकता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं मालूम था कि ये क्यों खेल रहे हैं। बस आनंद आता था, जिसके कारण हम दोनों इस खेल में मस्त रहते थे। उस गांव में दिन के वक्त हम लोग अकेले रहते थे। घर के सभी लोग काम पर गए रहते या बाहर रहते थे। एक दिन हम दोनों कर रहे थे। हमें इस तरह से करते हुए गांव की ही एक लड़की ने देख लिया। उसे इन सब के बारे में हमसे ज्यादा मालूम था। उसने ये देखकर कहा कि वो हमारे घर वालों से शिकायत करेगी। हम दोनों ये सुनकर वहां से भाग खड़े हुए और वहां से चले गए। हमारी उड़ गई थी कि अब हमारे घर वाले हमारी पिटाई करेंगे। कुछ देर तक यूं ही गुमसुम बैठे रहने के बाद कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए, और बस घर वालों के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन उस दिन उस लड़की ने हमारे घर वालों से कहा। अगले दिन वो लड़की मुझे लेने मेरे घर आ गई। वो मुझसे कुछ नहीं उम्र में बड़ी थी। उसने मेरे घर वालों से मेरे साथ घर में रहने के लिए कहा, क्योंकि वो भी उस वक्त घर में अकेली रहती थी। उस दिन मेरा फ्रेंड भी घर नहीं आया था। डर की वजह से उसकी काफी टेंशन हुई थी, इसीलिए वो उस दिन अपनी मौसी के घर चला गया था। मैं कुछ देर बैठा रहा। वो लड़की रूम में बैठ गई थी। मैं जब रूम में उसे देखने गया तो देखा कि वो मेरी पिक्चर को देख रही थी और उसका हाथ उसकी चमचम के बीच में। उस दिन उसने पतला सा और छोटा सूट टाइप पहना था, जिससे मुझे उसकी फली का उभार दिख रहा था। उसने मुझे ये देखते हुए देख लिया और स्माइल करने लगी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसे सब मालूम होने के बाद भी वो कुछ नहीं बोली। फिर उसने मुझसे पेन के लिए पूछा कि तेरे पास पेन है। मैंने हाँ कहते हुए उसे पेन दिया और बाहर जाने लगा। कुछ देर बाद वो जाने लगी। मैं बाहर से ही उसकी हरकतों पर नजरें रख हुए था। जब मैंने देखा कि वो पेन लेकर कमरे में जा रही है तो मैं उसके पीछे वहां तक पहुंच गया। कमरे के गेट के ऊपर जाली बनी, जहां से भीतर का दृश्य दिखाई देता था। मैंने उस जाल से उसे देखा तो वो अपने कपड़े उतार रही थी। मैंने देखा उसकी नारियल छोटे छोटे थे और वो ब्रा में नहीं थी। मैं उसे लगातार देख रहा था और वो पूरी निर्वस्त्र हो गई। उसके कुछ ही देर बाद उसने अपनी चमचम में उंगली डाली और जो पेन मैंने उसे दिया था वो उसने अपनी चमचम से गीला करके बाहर निकाला और अपने मुंह में ले लिया। उसी वक्त मेरा हाथ गेट पर टकरा गया। उसने फौरन मुझे उसे देखते हुए देख लिया। उसने मुझसे भीतर आने को कहा और पूछा, तुम मुझे कब से देख रहे? मैंने कहा, जब से तुम कमरे में गई हो तब से। उसने पूछा, क्या ये भी देखा कि मैंने पेन कहाँ से डालकर निकाला था? मैंने हाँ बोला। उसके बाद वो कुछ देर शांत होकर बैठ गई और मुझे भी बैठने को कहा। उसने मुझसे पूछा, कल तुम दोनों फ्रे क्या कर रहे थे? मैंने कहा, हम दोनों खेल रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो कोई खेल है? ये किसने कहा? मैंने कहा, उसमें मजा आता है। उसने कुछ सोचा और कहा, ये पेन मैं ले जाऊं? मैंने उससे हाँ कह दिया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि तुम मेरे साथ वो खेल खेलोगे? मैंने हाँ कर दिया। उसने मुझे निर्वस्त्र होने को कहा और मैं निर्वस्त्र हो गया। अब मैंने उसकी चमचम में दिया। उसकी चमचम में से रंग आ गया और वो कसमसाने लगी, लेकिन मुझे उसकी में डालने में बड़ा अच्छा लगता, इसलिए मैंने झटका मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे आनंद आने लगा और वो भी अपनी मटकी उठा उठाकर मुझसे खेल रही थी।
इतना ज्यादा आनंद आ रहा था कि उसे याद नहीं था कि उसकी मटकी में से पेन निकल चुका है। वो अभी यही समझ रही थी कि उसकी मटकी में पेन घुसा है, तो वो अपनी मटकी ऊपर उठाए रखने की कोशिश कर रही थी। मैंने ये देखा तो उसकी कमर को उठाकर उसे कर दिया और उसकी चमचम में डालकर दोबारा से शुरू कर दिया। सौत ही मैंने होले से पेन वापस उसकी मटकी में दे दिया। कुछ देर बाद मैं हो गया और वो भी मुझसे अगल हो गई। मैंने उसकी मटकी में से पेन खींच लिया ताकि वो सुकून से लेट सके। उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगी और फिर चली गई। अब वो खेल लिए रोज रोज आती रहती है। कुछ वक्त बाद हम दोनों फ्रेंड ने मिल कर उसकी आगे पीछे से एक साथ की थी। दोस्तों, हमारी इसी तरह कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर